मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और हम आज बात करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य की। ठीक है। फर्स्ट, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली वह कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक को किसने पराजित किया? तो इंडो यूनानी शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्तूप का निर्माण करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने की और मगध की राजगद्दी पर बैठा? देवभूति की हत्या वासुदेव ने की और कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, मगध की राजगद्दी पर बैठा और कौन से वंश की स्थापना की? कर्ण वंश की। अब जो शुंग वंश था वो क्या हो चुका? समाप्त हो चुका। कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने की? शिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की। भाई अब क्या हुआ कि जो कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था, फिर उसकी हत्या कर दी गई शिमुक के द्वारा। फिर उसने कौन से वंश की स्थापना की? सातवाहन वंश की। ठीक है। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश का औरंगाबाद जिला है। ठीक है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक शिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी, पुल्लुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, 6 थे। सातकर्णी ने कौन सा यज्ञ किया? तो सातकर्णी ने 2 तो अश्वमेध यज्ञ किए और 1 राजसूय यज्ञ किया। ठीक है। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? तो जो सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार 2 थे। कौन कौन से? हाल और गुणाढ़। ठीक है। इन दोनों में कौन सी पुस्तकों की रचना की? इन दोनों ने हाल ने सप्तशतक पुस्तक की और गुणाढ़ ने बृहत कथा की। ठीक है। सातवाहन शासकों ने किन मुद्राओं का प्रचलन किया? जो मुद्राएं थी उनमें किन का प्रचलन किया था? चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे का। ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किसने किया सर्वप्रथम? तो ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान में मीन्स दान में दी जाती थी, तो वो सर्वप्रथम सातवाहन वंश शासकों ने ही प्रारंभ किया। ठीक है। सातवाहनों की भाषा व लिपि कौन सी थी? सातवाहनों की जो भाषा थी वो थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। सातवाहनों का समाज कैसा था? सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। मीन्स जैसे कि आज के टाइम की जो समाज अधिकतर हैं वो पितृसत्तात्मक है, मीन्स पिता की चलती है, बट उस टाइम पे मातृसत्तात्मक था, माता की ज़्यादा चलती थी। मतलब मुखिया जो होती थी घर की वो माता होती थी। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कौन सी थी? तो सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ 3 थीं। कार्ले का चैत्य, अजंता व एलोरा की गुफाओं का निर्माण और तीसरी अमरावती कला का विकास। चलिए, आज ब्राह्मण साम्राज्य तो फिनिश हुआ। अब आपका कल चलेगा भारत के यवन राज्य। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।